उसने अपने बेटे को यानी कि शाह मुआब ने दूसरा सलातीन 3 बाब उसकी 26 से 27 आयत में यही है कि उसने सोख्तनी के कुर्बानी के तौर पर अपने बेटे को ज़बह किया था। और उससे पहले हमने देखा कि दूसरी तवारीख 28 बाब 2 या 3 आयत में लिखा है कि जो बादशाह थे इसराइल के वो अपने बेटों को बुतों की कुर्बानियों में जलाते थे, मोहलत के लिए जलाते थे। ये आप बाइबल से देख सकते हैं। इसीलिए खुदा ने इब्राहिम से बोला था कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर। वो चाहता था क्या लोग झूठे खुदाओं के लिए अपने बेटे को जलाते हैं, क्या इब्राहिम सच्चे खुदा के लिए भी उसकी भी आवाज़ सुनेगा, उसका हुक्म मानेगा? ये था खुदा के ज़हन में। और अगर इब्राहिम अपना बेटा ना कुर्बान करने की कोशिश करते तो पता क्या होना था? खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने बेटे को दुनिया में भेजे ताकि वो हमारी खातिर ज़बह हो? खुदा को क्या ज़रूरत है? अगर हम नहीं खुदा के लिए कुछ कर सकते, उसका हुक्म नहीं मानते, तो खुदा भी नहीं करेगा। इसलिए हम इब्राहिम के मशकूर हैं कि उसने अपने बेटे से दरेक ना किया, बल्कि खुदा का हुक्म मानकर उसे ज़बह करने के लिए वो तैयार होगा। इसलिए खुदा ने जो इब्राहिम से वादा किया था, इब्राहिम की बरकत वो इसहाक तक पहुंची। और फिर हम देखते हैं कि वो इसहाक की जो बरकत थी क्या याकूब तक पहुंची? हम देखते हैं इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दुआ दी थी। हम देखते हैं उसकी दुआ पैदाइश 28 बाब 3 से 4 है। बाप की दुआ बहुत ज्यादा लगती है। ये हम देखते हैं बाइबल में से कि इसहाक ने अपने बेटे को दुआ दी थी। और जो दुआ दिल से दी जाए, अगर बेटा उसे खुश रखता है तो फिर तो दुआ लगेगी। अगर बेटा ही उसे नहीं खुश रखता तो दुआ कैसे लगेगी? दुआ ऐसे नहीं लगती जब तक बेटा उसे खुश ना करे। तो देखते हैं याकूब को इसहाक ने दुआ दी पैदाइश 28 बाब 3 से 4 आयत तक। और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। हाँ जी, आमीन। यानी कि खुदा का बंदा जो इसहाक है उसने अपने बेटे को दुआ दी कि इब्राहिम की बरकत, यानी को वो ये नहीं कहता कि इसहाक की बरकत मेरी बरकत, बल्कि उसने कहा था कि इब्राहिम की बरकत आगे चल के आपको पता चलेगा कि इब्राहिम की बरकत क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं कि याकूब के साथ खुदा ने क्या वादा किया था। ये तो थी दुआ, ये तो इसहाक ने उसे दुआ दी थी कि खुदा तुझे इब्राहिम की बरकत दे। अब हम बाइबल में से देखते हैं कि खुदा ने खुद क्या वादा किया था याकूब से। ये हम देखते हैं पैदाइश 28 बाब उसकी 12 से 15 आयत तक कोई पढ़े। पैदाइश 28 बाब 12 से 15 आयत कोई भी पढ़े। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानंद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। यानी कि आप देखते हैं कि अभी इब्राहिम ने खुदा ने ये कहा था कि मैं इब्राहिम का खुदा और याकूब का इसहाक का खुदा हूँ। उसने अभी तक ये भी नहीं कहा था कि मैं याकूब का खुदा हूँ जब तक उसने उससे यकीन ना देने का फैसला किया। लेकिन अब देखते हैं कि खुदा की जो बरकत माँ बाप के वसीले से आगे जाती है वो लाजवाल है, यानी वो खुदा लाजमी देगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर वो इंसान बेईमान ना हो, खराब ना हो,
यानी कि उसका दिल खुदा के साथ ठीक हो। हालांकि याकूब ने अपने भाई की बरकत को छीन लिया था। वो कैसे हुआ था ये एक दूसरा टॉपिक है। हालांकि याकूब का उसमें कोई गुनाह नहीं था। ये उसकी माँ ने कहा था कि तू ऐसा कर। वो कहता था कहीं मुझे लानत ही ना मिल जाए। वो कहता है तेरी लानत है मुझ पर आए। यानी उसकी माँ ने हुक्म दिया था और खुदा ने 5वां हुक्म लिखा हुआ है कि अपने बाप और माँ की इज्जत कर। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मैं को बनाया था, इसी तरह याकूब को भी फर्ज बनता था कि अपनी माँ की बात को माने। तो याकूब अच्छे दिल का मालिक था। लोग यही समझते हैं कि वो हेरा फेरी नहीं था। वो बहुत अच्छा इंसान था। अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाता था और घर का काम करता था। वो घरेलू था। लेकिन यीशु था, वो शिकारी था, वो जानवरों को मारता था। उसका दिल सख्त था। यानी कि ये एक दूसरा टॉपिक है, हम उसमें नहीं जाने की कोशिश करेंगे। कभी खुदा ने मौका दिया तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ इसहाक ने अपने बेटे को बरकत दी और उसके बाद खुदा ने भी उसे कह दिया कि मैं तुझे इब्राहिम की बरकत तुझे दूंगा। सब लोग तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। हम उस नस्ल को ढूंढ रहे हैं जो इब्राहिम की नस्ल है। फिर पैदाइश 27 बाब उसकी 29 आयत में हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने बेटे याकूब के लिए एक दुआ भी की थी। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। यानी कि फिर इसहाक ने फिर याकूब के लिए दुआ की थी कि कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। जो लानत दे रहे हैं इसराइल को या याकूब को, तो वो तो खुद लानती बन जाएंगे। ये तो खुदा का फैसला है। लेकिन कहता तू अपने भाइयों का सरदार होगा। हालांकि भाई बड़ा था यीशु उससे। और अब हम देखते हैं कि वो जो इब्राहिम की बरकत थी वो कहाँ तक पहुंची। हम देखते हैं कि ज़बूर 72 में देखते हैं, जो आप गाते रहते हैं हर वक्त, तो उसकी 7 और 8 आयत देखें और फिर 17 आयत देखें। ये 3 आयतें पढ़नी है आपने। ज़बूर 72 7 से 8 तक और फिर 17 आयत तक हम देखते हैं कि ये इब्राहिम की जो बरकत थी इसहाक के पास पहुंची और उसके बाद याकूब के पास पहुंची और इसके बाद किसके पास पहुंची। ज़बूर 72 7 से 8 आयत तक और फिर 17 आयत। उसके एयाम में सादिक बरोमंद होंगे और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। और 17 उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा। और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। आमीन। यानी कि आप देखते हैं कि ये खुदामंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसकी सल्तनत सी टू सी होगी, समुंदर से समुंदर तक होगी और उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, यानी दुनिया के आखिर तक उसका नाम रहेगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हमारे खुदामंद यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। और लोग उसके वसीले से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। आप देखते हैं कि अभी खुदा की हुजूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद कोई महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे बहुत ज़्यादा खुदा की हुजूरी महसूस हो रही है कि खुदा की जो बरकत इब्राहिम से जो वादा किया था वो यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि अगर हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। हम देखते हैं कि जो इब्राहिम से वादा किया गया था उन सब लोगों पर पूरा होता है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। अमाल 3 बाब उसकी 25 आयत से 26 आयत में ये जिक्र है। हम जो भी कलाम देते हैं, तालीम देते हैं, वो लिखा हुआ दिखाते हैं जो बाइबल में लिखा होता है, क्योंकि इसके बगैर हम तालीम नहीं, हमारी तालीम मुकम्मल नहीं है अगर खुदा का कलाम हमारे सामने पेश ना किया जाए। अमाल 3 बाब
25 سے 26 آیت ہم دیکھتے ہیں. تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ